Hi, my Kalesh Paglu. Welcome to my channel or welcome back to my channel. ज़िंदा हूँ, कुछ नहीं हुआ था. क्वाइट बिजी, वेरी बिजी एक्चुअली. बहुत हेक्टिक रूटीन है तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, कब बनाऊँ. मतलब मुझे बनानी थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ना बनाऊँ. बनानी थी, हमेशा बनानी थी. तो लेकिन यह कि रूटीन इस तरीके का हो गया था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का. बट मैंने बोला कि नहीं, मैं अपने चैनल को अबेंडन नहीं कर सकता. बिकॉज here I wanted to say something. I wanted to make this as a career. और सिर्फ थोड़े से डेज हैं मेरे पास, क्योंकि 1 महीना गुजर चुका है चैनल बने हुए, और बाकी का टाइम भी कैसे गुजर जाएगा. 11 महीने हैं मेरे पास, तो किसी तरीके चैनल को 1000K पे जाना है, लेकर जाना है, एंड एवरीथिंग एंड ऑल स्टफ. तो मेहनत करूँगा कंसिस्टेंट रहने की, इंशाल्लाह 100% पूरी कोशिश करूँगा. एंड हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि उम्मीद पे है पूरी दुनिया कायम. पिछली वीडियो जो थी नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन, और शॉर्ट भी था, शॉर्ट भी एक उसका पुट किया था मैंने, शॉर्ट्स में भी और रील्स में भी पुट किया था. तो काफ़ी सारे व्यूज़ आए. मतलब ये जो व्यूज़ हैं 200-300, दीज मीन्स अलॉट टू मी. ठीक है, 200 बंदा एक जगह पे बैठ के आपको देख रहा है, विच मीन्स रियली अलॉट टू मी. तो वही चीज़ थी, वही चीज़ मैं कर रहा था. फिर मुझे एक मैसेज आया, एंड वो मैसेज भी मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि किसी ने तो रेजोनेट किया समवेयर विद मी, और किसी ने तो बताया कि उसको क्या फील हो रहा है, उसका क्या लाइफ है. तो एक स्टोरी आई मेरे पास. इन दैट स्टोरी इट वाज, मुझे यही था, मुझे और भी बहुत बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी वीडियोस बनानी है. बट फिर मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि अब जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि शी नीड्स दैट थिंग. क्योंकि वो चाहती थी कि ये चीज़ एड्रेस हो समवेयर, कहीं ना कहीं तो हो. बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, उसकी फैमिली में ये चीज़ हुई. उसने बोला कि देयर समवेयर दिस हैपन टू सम ऑफ माय सम पर्सन. ये स्टोरी है एक रियल लाइफ कि एक फैमिली थी, उसमें उनके 5 बेटे थे. राइट, दे हैड 5 किड्स, बॉयज़. ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते विल ग्रो, फिर उनकी शादी होगी एंड एवरीथिंग विल हैपन टू देम. राइट, तो ऐसा ही हुआ. पहले जैसे वो बड़ा बेटा बड़ा हुआ एंड उसने जॉब वगैरह फाइंड की, एंड ही नोज हाउ टू डू स्टफ फॉर हिज फैमिली. उसकी शादी हुई, एंड फॉर एन ईयर उनके कोई बच्चा नहीं हुआ. दे डिडंट हैव एनी ऑफ द बेबी. राइट, फिर जो सेकंड नंबर वाला था वो भी अब कमाने लग गया, उसकी लाइफ भी सॉर्टेड हो गई, तो उसकी शादी हुई. एंड उसकी शादी को भी जब साल हो गया, बड़े भाई की शादी को 2 साल हो चुके हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है. और जो छोटे वाला है उसकी शादी को भी अब साल हो चुका है, लेकिन अब उसकी भी कोई औलाद नहीं है. और अब तीसरे भाई की शादी हो रही है, तो तीसरे भाई की भी शादी हुई, उसकी भी शादी को साल गुजर जाता है. एंड बड़े की शादी को 3 साल 2 साल इस तरीके से, मतलब एक फेज़ गुजर जाता है उन लोगों का. तो उन तीनों की औलाद नहीं होती. एंड दे वेंट टू द डॉक्टर्स, और वो कंसर्न करते हैं डॉक्टर से, और पूछते हैं कि ऐसा क्या है हमारे साथ जो हमारी नहीं हो रही है. एंड दे वेंट थ्रू टेस्ट इज बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़. तो उसमें ये आता है कि दोज बॉयज़ हैव सम प्रॉब्लम इन दैट, उनकी जो है वो, मतलब उनके अंदर प्रॉब्लम है कि उनका बेबी नहीं हो सकता. होगा तो देयर विल बी एन असम्पशन के सारे, मतलब 5 बेटे हैं ना, तो 3 के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो बाकी दोनों के अंदर भी ये प्रॉब्लम होगी. तो अब उन्होंने चौथे की शादी करनी थी, फोर्थ वन की, तो दे डिडंट हैव, दे आर नॉट फाइंडिंग एनी ऑफ द प्रॉपर गर्ल. कोई भी नहीं देने को तैयार नहीं था उनको. अब कोई भी अपनी औलाद उनको देने के लिए तैयार नहीं था कि काम ख़राब हो जाएगा अगर बेटी दे दी, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी. बिकॉज मोस्ट, या हमें चाहिए बच्चा, चाहिए, किसको नहीं चाहिए, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं. तो उनकी एक खाला थी उन लड़कों की, और उनकी खाला बेवा थी, उसकी सिर्फ एक ही औलाद थी, और ये मतलब वो इनके कहीं पास ही रहते थे. तो ये उनको मतलब पैसे वगैरह देते थे, कि मतलब जिस तरीके से होता है ये उनको देते थे, प्रोवाइड करते थे. तो अब इन्होंने उनके घर गए, इनकी मदर, एंड व्हाट शी डिड, ये अब हमारी बहू है, ये अब हम इसके साथ हमने रिश्ता तय कर दिया अपने बेटे का. इवन दो दे डिडंट आस्क द मदर ऑफ द गर्ल, उससे भी नहीं पूछा, उस लड़की से भी नहीं पूछा कि उसकी क्या मर्ज़ी थी, वो क्या बनना चाहती थी, क्या नहीं बनना चाहती थी. बस अपना फ़ैसला जाके उनके सर के ऊपर थोप दिया.
ठीक है, आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, आपको उसका सिला अच्छा मिलेगा, पर ये मतलब तो नहीं है कि आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपके गुलाम है या आपने उन्हें ख़रीद लिया कि आप जो भी जाके बात बोलोगे वो बात फ़ौरन पूरी होनी चाहिए। एक तो ये साथ वालों के बच्चे मुझे ज़लील करके रख दिया। यह सब कुछ हुआ उसके साथ, उन्होंने उसकी शादी तय कर दी एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड कि अब ऐसे ही शादी होगी, ऐसे ही सब कुछ होगा एंड तो अब उसकी शादी हो रही है एंड शादी हो जाती है एंड विद इन 3 मंथ्स शी गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, उसके यहाँ औलाद होने वाली है एंड दे ऑल वेंट कॉन्शियस, दे वर लाइक ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे अंदर वो भी मतलब एक स्टेरियोटाइप उनके रिलेटेड बन गया था। उनके भी माइंड में स्टेरियोटाइप है कि हमारी औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि पहले 3 भाइयों की नहीं हो सकती तो अगले हम 2 की भी नहीं हो सकती, हमें पता है 100% नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता है तो वाई डिड यू ट्राई दैट थिंगी, और अगर आपने कर लिया और अब हो गई है, यार नहीं मुझे नहीं बोलना, क्योंकि आई फील समवेयर कि इट्स सो रॉन्ग, इट्स सो रॉन्ग। आपको पता है कि आपकी औलाद नहीं हो सकती, आपने एक बात मान ली है, आपने उस लड़की से शादी क्यों की, उसकी लाइफ क्यों ख़राब की? समझ में आ रहा है कि लाइफ ख़राब की है आपने किसी की, वो बात भी नहीं माननी कि ख़राब की है, लेकिन फिर भी अब वो उसकी औलाद हो रही है तो इसमें भी उसी का कसूर है कि औलाद हो रही है, क्योंकि हमने तो माना हुआ है, हमारे माइंड में तो है कि हमारी औलाद नहीं हो सकती। और सिर्फ ये नहीं कि आपने मान लिया आपकी औलाद नहीं हो सकती, तो अगर औलाद हो गई है तो लेट्स जस्ट गो फॉर आ डीएनए थिंग के हम लोग उधर चले जाएं और हमें पता चल जाए कि नहीं व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल के एक नाइट उनके घर बहुत चाउस हुआ इसी चीज़ के ऊपर, दे फाइटेड, दे हैड अ वेरी मेसी फाइट ओवर दैट थिंग एंड व्हाट दे केम टू नो इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, कि वो जो गर्ल विच वॉज प्रेगनेंट अ डे बिफोर इज़ नो मोर। एंड कैन वी जस्ट अज्यूम कि उस लड़की की डेथ किसी नेचुरल कॉज की वजह से हुई थी? नो, वो शुडेंट। इफ समवन इज इमेजिनिंग दैट थिंग और वो इस चीज़ को बाय कर रहा है कि या उसकी डेथ एक नेचुरल कॉज की वजह से हुई थी, तो नहीं हुई थी, हो ही नहीं सकती थी। बोला गया कि शी गॉट एन हार्ट अटैक लास्ट नाइट, शी गॉट पैनिक एंड हैड अ हार्ट अटैक, जो इतना समझ नहीं आया हम लोगों को, एंड शी डाइड। बट व्हाट एक्चुअली द सिनेरियो वाज, दैट वाज हर फ्यूनरल, लास्ट राइट शी वाज ऑन द चरपाई, बेड चरपाई टाइप, तो वो वहाँ पर लेटी हुई है एंड दे हैड पुट थाउजेंड्स ऑफ मतलब वो चरपाई के ऊपर है ना, तो उसके नीचे वो लोग ब्लैंकेट्स डाल रहे हैं, और सिर्फ एक ब्लैंकेट नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट है। और उधर लोगों को पता चल रहा है कि ब्लैंकेट क्यों है, कि उसके नीचे से ब्लड आ रहा है, उस गर्ल के बैक साइड पे देयर वाज अ होल जिधर से ब्लड आ रहा है, एंड उस ब्लड को वो चरपाई से नीचे ना गिरना शुरू हो जाए जब तक वो नहीं हो जाता उसका फ्यूनरल वगैरह, मैयत वगैरह, तो हम तब तक उस चीज़ को कवर अप करें किसी तरीके, ठीक है, जो हमने कारनामा सर अंजाम दे दिया उसको किसी तरीके कवर अप करें, एंड दे डिड। उन्होंने लोगों को भी यही बोल दिया कि हार्ट अटैक हुआ है तो इस वजह से इसकी डेथ हो गई है, एंड दैट मदर जस्ट हैव दैट गर्ल, उसका शौहर फौत हो चुका है, उसके पास सिर्फ एक औलाद है, और वो भी आप लोगों ने उसे छीन लिया जस्ट बिकॉज ऑफ अ सस्पिशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अ डाउट, आप लोगों ने उससे उसकी औलाद छीन लिया। यू गाइस जस्ट किल्ड हर on a false suspicion and a false doubt that you had in your mind, right? And that lady, that mother, उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो क्या बोलती, क्योंकि वो तो एक बेवा है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके पास ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह सके, वो ज़िंदा भी उन्हीं लोगों की वजह से है, मतलब वो उसका एंड्स मीट कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो उसने कुछ नहीं बोला, बट शी नोज दैट गर्ल डाइड बिकॉज ऑफ दैट मैन, क्योंकि लास्ट नाइट उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और सब कुछ बोला गया उसको, एंड देन दे किल्ड हर। मैंने जिस वक्त ये पढ़ा ना, आई वॉज माई दिस एरिया स्टार्टेड पेनिंग, क्योंकि मुझे रोना आ रहा था। आई वॉज सो इन टू दैट थिंग कि कोई कैसे कैसे कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी की गई, फिर उसकी शादी हो गई एंड देन नो कि हमारी औलाद नहीं हो सकती, उन्होंने स्टेरियोटाइप अपने माइंड में बना लिया अपने लिए कि हमारी औलाद नहीं हो सकती, तो उन्होंने फिर भी वो दे वेंट फॉर दैट थिंग,
उन्होंने शादी की, उस लड़की की लाइफ ख़राब की, उससे उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी, फिर पता है हम माँ बाप नहीं बन सकते, फिर भी शादी की, एंड एवरीथिंग दे हैड डन। आई होप उस लड़की की रूह को सुकून मिले, और जिन लोगों ने ये किया उनके साथ बहुत बुरा हो। बट आफ्टर वट दैट हैपन, क्योंकि हम एक रियल लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चल रहा, कोई फिल्म नहीं चल रही कि कोई हैप्पी एंडिंग होगी। उस लड़के ने दूसरी शादी भी की, उस दूसरी शादी से उसके 3 बच्चे हुए, एंड दूसरी शादी समवेयर इट वाज के एक औरत थी, उन्हीं की फैमिली की थी, वो उसको समवेयर डाइवोर्स हुआ था। तो उसकी मतलब अब हमारे ऐसा मुआशरा बन चुका है ना कि डाइवोर्स लेडी को तो बुरा ही माना जाएगा, तो बेहतर है कि इसकी कहीं और शादी कर दो। एंड शी वॉज यंग, उसकी शादी हो गई, और उसकी शादी से उसके 3 बच्चे और हुए दूसरी शादी से। और जो फिर 5th चाइल्ड मतलब उनका था, लोगों का 5वीं औलाद थी, उसकी शादी हुई, और राइट नाउ उसके ये एक औलाद है। तो बुरे लोगों से कुछ बुरा नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। आई वॉन्ट टू सी karma हैपनिंग टू दोज पीपल, क्योंकि पता नहीं आप लोग अच्छा करके क्यों इतना बुरा आप करते हो, और उसके साथ बाद फिर भी आपके साथ अच्छा हो रहा होता है। आप एक लाइफ गुजार रहे हो, आप तो लाइफ गुजार रहे हो, आपके 3 औलाद है, बीवी है, सब कुछ है। उसका क्या, उसके तो 100 ड्रीम्स होंगे, उसकी तो पूरी लाइफ पड़ी थी, उसकी अभी शादी हुई थी, एंड शी हैड अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। उसकी जब पता चला कि शी इज़ प्रेग्नेंट, उसके कितने ड्रीम्स होंगे कि उसको औलाद के साथ होंगे, उसके ड्रीम्स अटैच क्यों नहीं होंगे, होंगे। बट यू गाइस जस्ट किल्ड हर बिकॉज ऑफ अ सस्पिशन एंड अ डाउट। And somewhere I feel we people failed as a society, 100%. We failed as humans, we failed as society, we failed as brothers, we failed as men, we failed as people, everything जो भी चीज़ बोल लो, we failed as। और ये तो एक स्टोरी है, there are 1000 more, and we still are blaming the victims। Where are we going? I don't know, but where are we going and what we are going to do in future. But the fact is we are doing wrong every day, every second, every minute with people, whether it's men, whether it's women. We are hurting people, and this is what we are. We failed as a society. Do subscribe my channel, like my video, and share this video as much as you can, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी तो बहुत लोगों तक जाए, और पता चले कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है। सिर्फ हमारा मुल्क ही छोड़ दो, हर मुल्क में क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सस्पिशन। एंड देयर आर मैनी स्टोरीज टू